द क्वीन ऑफ लॉलीवुड बाबरा शरीफ जवानी के ढल जाने के बाद अब बुढ़ापे में कैसे नज़र आती हैं और कहाँ होती हैं, कौन से अजीबो गरीब शौक पाल रखे हैं और साथ कौन होता है। ये तमाम दिलचस्प मालूमात और बाबरा शरीफ के कैरियर के बारे में कुछ अहम बातें भी जानिए इसी वीडियो में। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से ऐसी अदाकाराओं ने राज किया है जो अपने हुस्न अंदाज और खूबसूरती की वजह से लोगों के दिलों पर राज करती रहीं। उन्हीं में से एक नाम बाबरा शरीफ का भी था, जिन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की सबसे खूबसूरत अदाकारा कहा जाता है। बाबरा शरीफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से 1997 को नाता तोड़कर एक ऐसी अजीबो गरीब दुनिया में जा बसी जो उनकी अपनी तख्लीक करदा और उनके हम मिजाज है। नाज़रीन और सामीईन, बाबरा शरीफ लाहौर में अपने घर में अकेली रहती हैं, वालदा भी उनके साथ होती है और याद रहे कि वो अपनी वालदा की खिदमत में कुछ यूं मशगूल रहती हैं कि लोगों को ये सआदत भी नसीब नहीं हो पाती। और आपके अजीबो गरीब शौक के बारे में मैं आपको बताता चलूं, चूँकि आपने सारी उम्र शादी नहीं की, रंग रलियों में और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के देखने वालों के लिए अपनी ज़िंदगी नज़र कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपनी ज़िंदगी का बुढ़ापे वाला हिस्सा एक मकामी चिड़िया घर के साथ जोड़ रखा है। जानवरों परिंदों से बेपनाह मोहब्बत है। आपके मोहल्लेदार ये बताते हैं कि बाबरा शरीफ के घर में हर किस्म का परिंदा पाया जाता है और जो नेचुरली परिंदे हैं जिन्हें कैद करके भी नहीं रखा जा सकता, वो भी बाबरा शरीफ के घर में सुबह शाम पाए जाते हैं और वो उनकी खातिर मदारत में कोई कसर नहीं छोड़ती। नाज़रीन सामीन, आप सोच रहे होंगे कि इस बुढ़ापे में बाबरा शरीफ कैसी दिखती और नज़र आती हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि बाबरा शरीफ इस वक्त नौजवानी के ढलने के बाद बुढ़ापे में भी वैसी ही सौबर और जाज़िबे नज़र आती हैं, क्योंकि आपका हुस्न हमेशा से ही लाजवाल रहा है, लेकिन फिर भी खूबसूरती और उरूज को जवाल आ ही जाता है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन बाबरा शरीफ लाहौर में एक शख्स जिसका नाम शरीफ घी वाला था, उसके आंगन में पैदा हुई। उनका देसी घी का थोक का कारोबार था। शरीफ घी वाले की 3 बेटियां थी जो जवान हुई तो उनके महल्ले बाजार हुस्न पर भी गोया शबाब आ गया। उसकी बड़ी बेटी का नाम फिरदौस शरीफ, मंझली का नाम फाखरा शरीफ और सबसे छोटी और सबसे ही खूबसूरत बच्ची का नाम बाबरा शरीफ था। एक बड़े इदारे के दिल फेंक और रोमान मिजाज मालिक ने जेट नामी एक वॉशिंग मशीन पाउडर की मशहूरी के लिए बाबरा शरीफ को मुंतखब किया कि वो उसमें मॉडलिंग करे। जेट को इस वक्त एक ब्रांड के मुकाबले में मुतारिफ करवाया जा रहा था। उस इश्तिहार में धूम मचाने के बाद बाबरा शरीफ को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक हकीकतन शरीफ हिदायतकार ने अपनी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत में बतौर हीरोइन कास्ट कर लिया। उस फिल्म के हीरो गुलाम मुहिउद्दीन थे। उस फिल्म के हिट होने के बाद बाबरा शरीफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मियां शरीफ घी वाले की इस होनहार और खूबसूरत बेटी ने कामयाबियों के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। बाबरा शरीफ की छोटी बहन भी पाकिस्तान की मुख्तलिफ फिल्मों में काम करती रहीं, मगर फाखरा पर्दा स्क्रीन पर कामयाब ना हो सकी और एक ही फिल्म में आने के बाद वापस अपने घर जा बैठी। लेकिन नाज़रीन सामीईन, फिल्मी हीरोइनों को जवाल भी आता है। किसी का मुतबादिल उससे भी कोई खूबसूरत चेहरा आ जाता है। कोई सेट पर देर से आने और फिल्म साज व दीगर अमले को तंग करने की वजह से नापसंदीदा हो जाता है और फिर किसी की जैसी ही कोई फिल्म फलाप हो जाए तो किस्मत भी उससे रूठ जाती है। मगर बाबरा शरीफ से कोई एक गलती भी ना हुई। उसने मशहूर एंकर कामरान शाहिद के वालिद और फिल्म स्टार शाहिद से शादी कर
لی۔ اس وقت کہا یہ جاتا تھا کہ لاہور میں دو ہی خوبصورت اور وجیہ مرد رہتے تھے، ایک فلم سٹار شاہد اور دوسرے گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر۔ لیکن ناظرین و سامعین، بابرہ شریف سے شادی کے بارے میں شاہد نے بھی ہمیشہ انکار کیا اور بابرہ شریف بھی زندگی بھر کہتی رہیں کہ انہوں نے اس سے شادی نہیں کی۔ عمر بھی اتنی نہ تھی مگر پھر بھی اسے زوال نے آ لیا، زوال بھی ایسا کہ گھر سے تو وہ نہ نکل سکی تھیں، اخبارات اور فلمی رسالوں وغیرہ میں آنا یا انٹرویو کے لیے کسی سے ملنا بھی ختم ہو گیا۔ بابرہ شریف آج بھی ایم عالم روڈ گلبرگ والے گھر میں گزارے شاندار وقتوں کی یاد میں کھوئی رہتی ہیں اور پالتو جانوروں اور پرندوں کے ساتھ وقت گزارتے اور ان کے ساتھ کھیلتے نہ جانے مقدر سے کیا کیا گلے شکوے کرتی رہتی ہیں۔ ناظرین و سامعین، بابرہ شریف کے بارے میں ایک اور حقیقت بھی کہ ان کا کیریئر ایسے عروج پر موجود رہا کہ جب اس نے میلے کو چھوڑا بھی تو بھری جوانی میں، یعنی جب ان کے کیریئر کا میلہ عروج پر تھا، اس وقت ہی خیر بات کہہ دیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ وحید مراد کو دیکھ چکی تھی جو ایک لیجنڈ ہونے کے باوجود بھی زندگی کے آخری حصے میں بڑھاپے اور مختلف ایسے مسائل کا شکار ہوا جس سے وہ قبل از وقت ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ بابرہ شریف کی بارے میں آپ کو میں نے یہ دلچسپ معلومات بتائی ہیں، امید کرتا ہوں پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہوں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہم مزید محنت کر کے آپ کے لیے اس سے بھی شاندار کنٹینٹ لاتے رہیں۔